प्रेमानंद जी महाराज भारत के प्रसिद्ध संत और कृष्ण भक्त हैं। उनके प्रवचन और भजन आज लाखों लोग सुनते हैं। उनकी जीवन कहानी त्याग, भक्ति और साधना से जुड़ी मानी जाती है। जन्म और बचपन। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे बताया जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कई स्रोतों में गांव का नाम अखरी अखली बताया गया है। बचपन से ही उनका मन भगवान, भक्ति और साधु संतों की संगति में लगता था। परिवार उनके पिता का नाम शंभू पांडे और माता का नाम रमा देवी बताया जाता है। वे एक धार्मिक परिवार में बड़े हुए, इसलिए बचपन से पूजा पाठ का माहौल मिला। कैसे बने संत? कहा जाता है कि कम उम्र में ही उनका मन सांसारिक जीवन से हट गया। उन्होंने घर छोड़कर साधु जीवन अपनाया और कई वर्षों तक तपस्या, भजन और साधना की। बाद में वे वृंदावन पहुंचे और राधा कृष्ण भक्ति में पूरी तरह लग गए। आज कहाँ रहते हैं? वर्तमान में वे वृंदावन में रहते हैं और वहीं सत्संग करते हैं। उनका आश्रम भजन मार्ग और राधा कृष्ण भक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देश विदेश से लोग उनके दर्शन और प्रवचन सुनने आते हैं। स्वास्थ्य हाल के वर्षों में उनकी किडनी संबंधी बीमारी और डायलिसिस की खबरें भी सामने आई हैं। क्यों प्रसिद्ध हैं? सरल भाषा में भक्ति और जीवन की बातें समझाने के कारण युवा भी उन्हें बहुत सुनते हैं। उनके प्रवचनों में प्रेम, सेवा, नाम जप और भगवान कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया जाता है। नाम जप सबसे बड़ा सहारा है। वे कहते हैं कि भगवान का नाम मन को शांति देता है और जीवन की कठिनाइयों में शक्ति बनता है। सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है। प्रेम में लेने की नहीं, देने की भावना होनी चाहिए। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। घमंड आने पर ज्ञान और भक्ति दोनों कम हो जाते हैं। माता पिता की सेवा भगवान की सेवा है। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, उस पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। क्रोध इंसान की बुद्धि छीन लेता है, इसलिए बोलने से पहले सोचो और गुस्से में निर्णय मत लो। संगति जीवन बदल देती है। अच्छे लोगों और संतों की संगति इंसान को सही रास्ते पर ले जाती है। धन से नहीं, मन की शांति से सुख मिलता है। बाहर की दौलत सीमित खुशी देती है, लेकिन अंदर की शांति स्थायी सुख देती है। हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। कठिन समय भी जीवन का एक पाठ होता है। दूसरों की बुराई मत करो। वे कहते हैं कि दूसरों की गलतियां देखने से पहले खुद को सुधारना चाहिए। भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। सच्ची भक्ति दिल से होती है, केवल बाहरी रूप से नहीं।